क्या हुआ बेटा? माँ बैठ ना, तुझसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है बेटा? माँ, भैया की तो शादी हो गई। अरे बेटा ये तो सब जानते हैं, यही पूछने के लिए मुझे यहाँ बुलाई। माँ तू भी ना पूरी बात सुनेगी नहीं और चालू हो जाएगी। मैं तो ये पूछना चाह रही थी, भैया की शादी नहीं हुई थी उससे पहले तुम चिंकी को रख रही थी, अब तो भैया की शादी हो गई है तो मेरी बेटी को रखेगी या नहीं रखेगी? तुम पहले ही बता दो, बाद में मैं चिक चिक नहीं सुनना चाहती हूँ माँ। अरे बेटा चिंकी पैदा होते के साथ ही यहाँ रही है, तो इतने साल बाद तो चिंकी को क्यों ले जा रही है अपने घर? अरे माँ मैं कहाँ ले जा रही हूँ, मैं तो बस इतना पूछ रही हूँ कि भाभी आई है ना, तो पता नहीं चिंकी को यहाँ रहना भाभी को पसंद आएगा या नहीं आएगा। अरे बेटा मेरी नातिन क्यों नहीं रहेगी? अब बहू आई है तो क्या हुआ, बहू के आने के बाद मैं क्या अपनी नातिन अपनी बेटी को छोड़ दूं? वही से तो मैं पूछ रही हूँ माँ कि अगर भाभी को पसंद नहीं है तो मैं क्या करूंगी, ले जाऊंगी अपनी बेटी को? नहीं बेटा ये काम कतई भी नहीं करना, मैं हूँ ना, वो नहीं देखेगी तो मैं अपनी नातिन को देखभाल कर लूंगी और पोस पाल करके तो उतना बड़ी कर दी हूँ, अब उसे क्या दिक्कत है? तू बिल्कुल चिंता मत कर, मेरा बेटा के शादी से पहले भी नातिन यहाँ रहती थी और मेरा बेटा के शादी के बाद भी मेरी नातिन यही रहेगी। ठीक है माँ, मैं तो वही सोच रही थी कि भैया की शादी हो गई है तो पता नहीं मेरी बिटिया को सब जैसे तैसे न बोलने लगे, इसलिए मैं सोच रही थी। तुम उसकी टेंशन जरा सा भी नहीं लो, जैसे पहले यहाँ रहती थी नानी घर में वैसे तुम्हारी भाभी के आने के बाद भी रहेगी। ठीक है थैंक यू माँ, सच में माँ अगर तू नहीं रहती ना तो मैं बच्चों को संभाल नहीं पाती। अरे बेटा तू टेंशन मत ले, तुम्हारी माँ भी जिंदा है, तुम्हारी बेटी क्यों चली जाएगी अभी तुम्हारे पास? हाँ माँ। ये क्या, ननद रानी की बेटी तो जा ही नहीं रही है, शादी हो गई सारे मेहमान चले गए अपने अपने घर और मेरी ननद रानी भी चली गई, अपनी बेटी को नहीं लेकर के गई। मामी क्या देख रहे हैं, एक गिलास पानी दीजिए प्यास लगी है। अच्छा चिंकी बेटा देती हूँ, लेकिन बेटा एक बात बताना जरा। क्या मामी जी, तुम्हारी मम्मा तो चली गई, तुम नहीं गई अपनी मम्मा के साथ? मामी मैं तो यही रहती हूँ। मामी प्लीज जल्दी कीजिए ना, बहुत जोरों की प्यास लगी है। हाँ अभी लाई, मेरी ननद रानी तो ससुराल चली गई, लेकिन उनकी बेटी यहाँ क्यों रह रही है? ये इतना छोटी भी नहीं है, पढ़ने लिखने की इसकी उम्र हो गई है। और क्या बोल रही थी कि मैं यहीं रहती हूँ? अरे कोई भी बच्चा अपना माँ बाप के पास पढ़ाई करता है ना, यहाँ ही रह रही है तो पढ़ाई कैसे करेगी ये? और वैसे भी मेरी नई नई शादी है, मैं किसी से पूछ भी नहीं सकती हूँ। मामी दीजिए ना पानी, क्या कर रहे हैं? हाँ अभी लाई। अरे मेरी बेटी आज पढ़ाई करने नहीं जाएगी? नानी मेरे पसंद का खाना बनेगा तभी ना मैं जाऊंगी, और मुझे आप तैयार करोगे तब ना। अरे बेटा तुम्हारा मामा का शादी हुआ था इसलिए मैं तुम्हें स्कूल नहीं भेज पाई, अब तुम्हारा मामा का शादी हो गया है तो तुम तो स्कूल जाएगी ना बेटा, पढ़ेगी लिखेगी तभी तो एक दिन अच्छा आदमी बनेगी। हाँ नानी, तो मुझे कल सुबह उठ करके तैयार कर देना, हाँ मेरा फेवरेट नाश्ता बना देना। अरे बिटिया अब तुम्हारी नानी बुढ़ी होते जा रही है, मेरे से कितना काम होगा तुम्हारा। बेटा तू ऐसा करना, आज रात से ना अपने मामा मामी के पास सोना। और हाँ बेटा तुम्हारी मामी क्या बातें करती है मामा से, कहाँ जाती है क्या करती है, मुझसे आकर के बताया करना। ओके नानी, आपने जो जो बोला आज तक मैंने किया ना, तो ये भी काम करूंगी। हाँ बेटा तभी तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे मामा से अच्छे अच्छे टॉय खरीदवाऊंगी और बहुत सारे तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट मंगवा दूंगी। क्यों नानी, आप जो बोलोगी मैं वही करूंगी। और हाँ नानी, मम्मा भी बता रही थी कि बेटा अब तुम नानी के पास मत सोना, मामा मम्मी के पास सोना। अरे हाँ बिटिया तुम्हारी मम्मा तो यही बोलकर मेरे से भी गई है। ठीक है नानी, मैं जा रही हूँ खेलने। हाँ ठीक है बेटा जा खेल ले। बहू। हाँ माँ जी। देख बहू अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तू हमारे घर के सदस्य बन गई है, तो आज से तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी डालती हूँ। क्या माँ जी? देख बहू अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी नातिन तो यहीं रहती है, उसका कल से स्कूल चालू हो रहा है, तो कल से तुम्हें सुबह सुबह उठना है और चिंकी को स्कूल जाने से पहले उसे उठाना है, ब्रश करवाना है, नहाना है और उसके बाद उससे पूछ करके उसका नाश्ता लंच बना देना। उसके जाने से आने तक तुम्हें ही उसको ख्याल रखना पड़ेगा बहू, शाम को उसे होमवर्क करवाना होगा, रात में थोड़ा खाना पहले बना देना, चिंकी को खाना खिला देना अपने हाथों से, क्योंकि आज तक बहू अपने हाथ से चिंकी खाना नहीं खाई है, मैं ही उसे उसका मुंह में खाना खिलाते आई हूँ, समझी ना बहू? अब ये जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, अब तुम इस घर की बहू बन गई है तो इस घर की बहू बनने के अलावा और भी तो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है ना बहू। और हाँ जरा ये भी देख लेना कि कौन सा ड्रेस कौन दिन वो पहन करके जाती है, कौन सा ड्रेस कौन सा दिन में पहन कर जाती है, और हाँ उसका ड्रेस एकदम साफ होना चाहिए बहू, और उसके कपड़े में आयरन भी होनी चाहिए। माँ जी क्या बोल रहे हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कि बिना बच्चा पैदा किए एक बच्चा मिल गया है मुझे पालने के लिए। अरे क्या सोच रही है बहू, दूसरे के बच्चों की सेवा करेगी ना तो तुम्हें भी
देख लेना बहू, तुझे ना कान्हा जी के जैसा बेटा पैदा होगा। अरे बहू, बच्चा पैदा होने से पहले तू बच्चा पालना सीख ले। देखना तुम पर कान्हा जी का कृपा होगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिरकार सासू माँ मुझे कान्हा जी की कृपा से क्यों जोड़ रही है? मुझे क्यों नहीं बताती है कि आखिरकार ये बच्ची यहाँ क्यों रहती है? सुनिए ना। हाँ बोलो पूनम। मुझे आपसे कुछ बात पूछनी है। हाँ पूछो। मामी मामी, क्या हुआ चिंकी? तुम इतनी रात में यहाँ? हाँ मामी, मुझे आपके साथ सोना है। अरे चिंकी बेटा, तुम्हें मामी के साथ सोना है? आजा आजा। पूनम देख लो, पहले अपनी नानी के पास से जरा सा हटती नहीं थी, अभी देख लो तुम आई और तुम्हारे साथ ही सोने के लिए परेशान हो गई। यही होता है बच्चे लोग को, जहाँ लाड प्यार मिलता है ना वहीं बच्चे लोग चिपक जाते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ पूनम, तू तो मेरे परिवार को सचमुच में अपना ली है। अरे बेटा चिंकी आजा, सो जा। थैंक यू मामा। ये क्या है? ये इतनी बड़ी लड़की है और ये हमारे बीच में सोएगी? क्या माँ जी इसे सुला नहीं सकते थे साथ में? अरे अरे बहू। हाँ माँ जी। तू ये क्या बना रही है? माँ जी चिंकी मैगी के लिए बोल रही थी तो मैगी बना रही हूँ। अरे क्या बहू, ये मैगी बनाने से पहले तुम्हें मेरे से पूछना चाहिए था ना? क्यों माँ जी? अरे बहू, मैं ये पैकेट वाली मैगी चिंकी को नहीं खिलाती हूँ, वो घर पर ही बना करके उसे मैगी खिलाती हूँ। पर माँ जी मुझे नहीं पता था। तो इसीलिए तो बोल रही हूँ ना कि मेरे से तुम्हें पूछना चाहिए था। अब बता, ये पैकेट वाली मैगी खिला करके मेरी नातिन को बीमार करेगी क्या? देख बहू, ये सब नहीं चलेगा। कल से थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाना। और हाँ, वो आटा मैगी के लिए पहले ही आटा गूंथ करके रखने होते हैं और एक साचा है, उसमें डाल करके दबाओगी ना तो खुद ब खुद मैगी का शेप ले लेता है और उबलते हुए पानी में डाल देना। वेजिटेबल्स के साथ उसको फ्राई कर देना मसाला डालकर, वो वही मैगी खाती है। मैं शुरू से ही वैसा ही इसे मैगी खिलाते आई हूँ। ये अभी कभी मैगी बनाना बंद करो। जी माँ जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी शादी यहाँ हुई थी बच्चा पालने के लिए। ये दीदी के बच्चा के लिए मुझे सुबह सुबह उठना पड़ता है। चिंकी के लिए अलग नाश्ता, चिंकी के लिए अलग लंच, घर वालों के लिए अलग से नाश्ता। मैं तो ये सब कर 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 परेशान हो गई हूँ। और दूसरी तरफ ये कभी ढंग से मेरे से बात नहीं करते हैं। मेरी तो शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल नीरस हो गई है। अरे पूनम एक कप कॉफी बना कर लाना। आपसे मुझे एक बात पूछनी है। हाँ पूछो, क्या पूछनी है? आप नाराज तो नहीं ना हो जाएंगे? अरे नाराज क्यों हो जाऊंगा, तू पूछो तो सही। मुझे आपसे बस यही पूछना था कि चिंकी को दीदी अपने पास क्यों नहीं रखती है? उनका अपने बेटे के बिना मन कैसे लगता होगा, जबकि चिंकी इकलौती बेटी है उनकी। पूनम, चिंकी को यहाँ रहने से तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो सिर्फ चिंकी के बारे में सोच रही थी कि वो अपनी माँ से इतनी दूर कैसे रह लेती है। वो शुरू से यही रहती है, यही पली बड़ी है, उसके लिए माँ से ज्यादा मेरी माँ है। अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो बता दो, अगर तुमसे उसका काम नहीं होता है तो भी बता दो। नहीं नहीं। अब कॉफी बना करके लाएगी कि सोचती रहेगी? हाँ ला रही हूँ ना। पता नहीं इन औरतों को क्या हो जाता। माँ बिल्कुल सही बोल रही थी कि चिंकी को देख करके कहीं बहू नाराज तो नहीं ना होती है। बेटा आज मुझे सच दिख गया। ये तो मेरी परेशानी समझने के बजाय मुझ पर ही भड़क रहे हैं। पत्नी से ज्यादा अपने भांजी को अहमियत दे रहे हैं। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जहाँ भी हम लोग जाते हैं ये चिंकी हमेशा हमारे साथ रहती है, कभी भी हमें साथ में रहने नहीं देती है। अरे मेरी गुड़िया नाराज क्यों हो गई है? नानी मेरी सारी फ्रेंड के पास अच्छे अच्छे खिलौने हैं, लेकिन मेरे पास अच्छे अच्छे खिलौने नहीं है। अरे बेटा इतनी छोटी सी बात, अभी मैं तुम्हारे मामा को बोलती हूँ, जा करके मामा के साथ अपना पसंद का खिलौना खरीदवा लेना। सच में नानी? अरे हाँ बिटिया, अभी तुम्हारे मामा को बोलती हूँ। विनय। हाँ माँ। अभी तू बाजार जाने वाला था ना? हाँ माँ। देख ना बेटा, चिंकी ना बहुत परेशान कर रही है, इसके लिए कुछ इसका पसंद का खिलौना ले आ। अच्छा चिंकी, कौन सा खिलौना तुम्हें चाहिए? मामा वो तो मैं आपके साथ बाजार जाऊंगी तभी ना बताऊंगी। अच्छा ठीक है बेटा चलो। हे भगवान, मेरा परिवार ऐसे ही हंसता खेलता रहे। क्या हुआ? अरे यार सुबह में तू कुछ लाने के लिए बोल रही थी ना, बता मार्केट में हूँ, क्या लाना है? नहीं कुछ नहीं। अरे बता ना यार, तू भी ना थोड़ा थोड़ा बात के लिए बच्चों के जैसे गुस्सा करने लगती है। अभी बाजार में ही हूँ, बता क्या लाना है? ओ एक क्रीम ले आइएगा, वो मेरा फेस क्रीम खत्म हो गया है। ठीक है व्हाट्सएप कर दो कौन सा क्रीम चाहिए। अरे चिंकी बेटा, ये खिलौने तो बहुत ही अच्छे हैं। है ना नानी, मैं यही खिलौने के लिए बोल रही थी। और ये क्या है बेटा? ये नानी, ये मामी की क्रीम है। ठीक है माँ, मैं थोड़ा रूम में जा रहा हूँ आराम करने।
और पूनम तुम्हारा क्रीम ले आया हूँ, ले लेना। अरे बहू, इसकी तुम्हें क्या जरूरत थी? क्या हुआ माँ जी, एक क्रीम ही तो है, और फेस क्रीम मेरी खत्म हो गई थी, इसीलिए मैंने इनसे बोल दिया था लाने के लिए। अरे बहू, क्रीम का क्या है? तुम जानती है ना कि खर्चा जितना करेगी उतना खर्चा बढ़ जाता है। अभी तो तुम्हारी नई नई गृहस्थी है, तो अभी से संभाल लो, वरना बाद में दिक्कत होगी। जरूरी था इतना महंगा क्रीम मंगवाना? तुम्हारे पास और क्रीम नहीं था? नहीं माँ जी, फेस क्रीम खत्म हो गया था, इसलिए मैं इनसे बोली थी। देख बहू, खर्चा थोड़ा कम कर, हिसाब से कर। मेरा बेटा गया नहीं अपनी भांजी को कुछ सामान लाने के लिए कि तू भी एक ऑर्डर दे दी। खर्चों का क्या है, जितना बढ़ाओगी उतना बढ़ेगा। मैंने कितना महंगा क्रीम मंगवा ली, एक छोटी सी क्रीम के लिए सासू माँ मुझे इतना सुना रहे हैं, मगर इनकी नातिन इतने महंगे महंगे खिलौने कर दिए, और इसके खिलौने खुशी खुशी दिलाए जाते हैं। मामी अपना मोबाइल दीजिए ना मुझे। अरे चिंकी, अभी तुम्हें पढ़ाई करनी है ना, पढ़ाई करो ना, मोबाइल की क्या जरूरत है? मैंने बोला ना मामी कि मुझे मोबाइल चाहिए। अगर आप मोबाइल नहीं देंगे ना तो मैं अपनी नानी से शिकायतें करूंगी आपकी। सच में मुझे बहुत गुस्सा आता है, ये तो धीरे धीरे घर में ऐसी नंद के समान हो गई है जैसे अविवाहित हो और घर में ही रह रही है। क्या सोच रहे हैं मामी? दे रहे मोबाइल? हाँ दे रही हूँ, ये लो। मेरी ननद गई लेकिन अपनी परछाई छोड़ करके गई है। ये किचन में बहू क्या कर रही है? अरे बेटा, जाकर किचन में देख क्या कर रही है तुम्हारी मामी। जी नानी। और सुन, अगर तुम्हें वो देखे ना तो सीधे पानी मांग लेना और बोलना कि मैं पानी पीने आई थी। और हाँ, देख करके मुझे बताने की वो किचन में क्या कर रही है। ओके नानी। हाँ? ये लड़की तो सोने से पहले ही मेरे रूम में दाखिल हो जाती है। मुझे ये डेली डेली देख करके ना मेरा तो जी ही जलता है। मुझे तो गुस्सा इस बात पर आ रहा है, ये बात मुझे शादी से पहले क्यों नहीं पता चली कि इनकी भांजी यही रहती है। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई गई थी कि शादी के बाद एक बच्चा भी पालना है मुझे। मामी कहाँ गए? आइए ना, एक कहानी सुनाइए जरा। अच्छा, सच में बहुत गुस्सा आता है। इसकी माँ और बाप तो चैन का नींद ले रहे होंगे लोग, और हम लोग पर अपना बच्चा थोप दी। क्या हुआ बेटा, फोन क्यों नहीं करती है? माँ, मेरी शादी क्या बच्चा पालने के लिए की थी? ये क्या बोल रही है बेटा तुम? अरे माँ मैं क्या बोलूं, जरा एक बात बताना, सासू माँ ने तुमसे नहीं बताया था कि यहाँ पर उनकी नातिन रहती है? अरे हाँ बेटा, बोली तो थी तुम्हारी सास कि हाँ मेरी एक नातिन रहती है, मगर उन्होंने ये भी बोला था कि 1 साल बाद वो चली जाएगी। और तुम्हारी सास तो बोल रही थी कि उसका सारा ख्याल मैं ही रखती हूँ, वो मेरे पास ही सोती है, तो भला हमें इस बात से क्या तकलीफ होती? नहीं माँ, वो सासू माँ के पास नहीं सोती, वो तो हम दोनों पति पत्नी के बीच में सोती है। हमारी शादीशुदा जिंदगी ही खत्म हो गई है, मैं माँ बनने से पहले ही माँ बन चुकी हूँ। क्या बोल रही है बेटा तू? क्या मैं नहीं बोलूँ माँ, क्योंकि उसका हर एक काम मुझे ही करना पड़ता है, हर नखरे मुझे ही उठाने पड़ते हैं। कभी ये नहीं खाऊंगी, कभी वो नहीं खाऊंगी, कभी सासू माँ बोलेंगे कि पैकेट वाली मैगी नहीं मेरी नातिन खाती है, हाथ से मैगी बना करके खिला उसे, जिसके कारण मुझे सुबह ही उठना पड़ता है। सब सोए हुए रहते हैं, उससे पहले ही मुझे उठ करके चिंकी के लिए नाश्ता खाना सब बना करके तैयार करना पड़ता है। स्कूल के लिए मुझे तैयारी करनी पड़ती है, उठाना, ब्रश करवाना, कपड़े पहनाना। उसकी नखरे तो एक से एक है, अगर उसके लिए उसका पसंद का खाना न बनाओ ना, सासू माँ का तो गुस्सा 7वें आसमान तक पहुँच जाता है। माँ, कहाँ फंसा दिया आप लोगों ने मुझे? मेरे पति का समर्पण तो मुझसे ज्यादा उस बच्चे की तरफ है। माँ, मुझे उस बच्ची से कोई तकलीफ नहीं है, मगर आपको नहीं पता वो बच्ची भी कुमारी नंद से कम नहीं है। मैं क्या करूँ माँ, मैं क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, इस पर वो हमेशा नजर रखती है और अपनी नानी को जाकर बताती है। मेरे कॉस्मेटिक से ज्यादा तो उसके खिलौने महंगे होते हैं माँ, लेकिन खर्च मेरे कॉस्मेटिक में बढ़ जाता है। अब आप ये बताओ कि चिंकी को उसके घर वापस कैसे भेजूं? बहू, यह तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो मेरी नातिन से तुम्हें तकलीफ हो रही है। तुम अभी आई हो ना इस घर में, ये तो पहले से यहाँ रहती थी, मेरी गोद में ही पली बड़ी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके बारे में ये सब बोलने की? इस तरह से मेरी नातिन को देखने की तुझे जरूरत नहीं है। आंखें नीचे कर, वरना तुम्हारी आंख निकाल लूंगी बहू। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी नातिन ने मुझे आकर के बता दिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तू मेरी नातिन के बारे में ये सब सोच रही है। तुम्हें पता भी है कि इसकी माँ ने कैसे कलेजे पर पत्थर रखकर इसको यहाँ छोड़ करके गई है? जरा सोचो, उसको पता चलेगा तो कितना दुखी होगी। यहाँ तो मेरे दुख से किसी को कोई लेना देना ही नहीं है। नई नई शादी हुई और मुझे पालने के लिए एक बच्चा मिल गया,
अरे चिंकी बेटा, उदास क्यों बैठी है? मैं क्या करूं मामा, मुझे तो आज मामी ने खाना भी नहीं दिया। जब मैं स्कूल से आई ना, तो नानी के पैरों में दर्द हो रही थी और मामी सो रही थी। मैंने तो केले खा लिए और पेट भर ली। अब तो मुझे पिज्जा खाने का मन हो रहा है। ये पूनम ना, ये तो मुझे परेशानी करके रखी हुई है। पूनम कहाँ है? कहाँ हो पूनम? अभी के अभी सारा काम छोड़ करके यहाँ आओ। ये इतने गुस्से में क्यों है? मुझे सब समझ में आ रहा है, ये चिंकी ही होगी। अरे कहाँ मर गई? हाँ, क्या हुआ? चिंकी स्कूल से आई थी तो तुम सो क्यों रही थी? तुम्हारे कारण ये बच्ची दोपहर से भूखी है। मेरे से बिना पूछे मेरे ऊपर बरस गए। जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि आज मुझे सुबह से ही बुखार लग रहा था और दोपहर होते होते मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी, तो मुझे रहा नहीं गया और मैं सो गई थी। ये बात झूठ है कि खाना नहीं था, मैं रोटी बनाकर सोई थी। मामा, रोटी तो रात की रखी थी। इतना गुस्सा आ रहा है ना, अभी के अभी लग रहा है कि चिंकी के गाल पर ऐसा थप्पड़ लगाऊं ना। इतना छोटी बच्ची होकर के मुंह पर कैसे झूठ बोल सकती है? रोटी रात की नहीं थी, माँ जी ने रोटी खाई थी उसी टाइम चिंकी की भी रोटी बनाकर रख दी थी। क्यों चिंकी, झूठ क्यों बोल रही हो? आजकल तुम्हें शिकायत करने बहुत आ गया है। इतने छोटे बच्चे इस तरह से शिकायत करते हैं क्या? अगर तुम्हारी मम्मी होती ना, तो अभी के अभी तुम्हें 2 थप्पड़ लगाती। पूनम, थप्पड़ तो तुम्हारे गाल पर लगना चाहिए, जो इतने छोटे से बच्ची से इतनी बहस कर रही हो। मैं तो देख रहा हूँ कि शादी के बाद ये तुम्हारी आंखों में खटक रही है। बच्ची झूठ क्यों बोलेगी? इसकी माँ होती ना तो इसे खाना खिलाती, ना कि इसे थप्पड़ मारती। अरे मामी भी तो माँ होती है, मगर तू इसकी माँ नहीं बन पाई। बेटा, तू बिल्कुल सही बोल रहा है। तुम्हें पता नहीं है बेटा, ये तो अपनी माँ से भी बुराई करती है। ये तो चिंकी के लिए कुछ करना ही नहीं चाहती है, इसलिए जब देखो इसकी मनहूस शकल पर गुस्सा सवार रहती है। इसे ये नहीं दिखता है ये कितनी छोटी सी बच्ची है। छोटा सा बच्चा कितना चुगलखोर है। अभी ये नहीं पता है आप दोनों को। और आप माफ कीजिएगा सासू माँ, इसे चुगली करने के लिए आपने ही तो सिखाया है ना। अभी तो आप लोग मुझे बोल रहे हैं ना, लेकिन मजा तो जब आएगा जब आपके साथ कुछ होगा। आज इसकी वजह से मुझे थप्पड़ मारा है ना, मगर कल इसी थप्पड़ पर पछतावा होगा आपको। मेरे चक्कर में मामी कितना डांट सुनी, यहाँ तक कि थप्पड़ भी खाई। मजा आ गया। माँ जी, क्या हुआ? 1 सप्ताह बाद मेरी बहन की सगाई है, आप सबको जाना है वहाँ। बेटा बता दे, मैं इसके मायके नहीं जाने वाली हूँ। माँ, बहू से नाराजगी एक तरफ, भला इसकी माँ से क्या नाराजगी है? कि माँ से नाराजगी क्यों नहीं होगी? अगर इसकी माँ अपनी बेटी को समझाती तो मुझे बुरा नहीं लगता। मैं तो इसके मायके कभी भी नहीं जाऊंगी, समझा ना? ये मेरा आखिरी फैसला है। तो ठीक है माँ, चिंकी को हमारे साथ जाने दो। नहीं, कोई हालत में मेरी नातिन नहीं जाएगी इसके यहाँ। ये फिर क्यों? चिंकी को अपने साथ ले जाने की बात कर रहे हैं। मैं अपने मायके में कुछ दिन रुक नहीं सकती हूँ। अगर चिंकी को मैं साथ में ले जाऊंगी तो उसका हर वक्त मुझे ख्याल रखना पड़ेगा। और चिंकी बहुत शैतानी भी करती है। मुझे याद है एक दिन चिंकी किचन में आई थी कुछ करने के लिए, उसी में उसके हाथ से ट्रे सेट गिर गया था। तो ये तो मेरे ऊपर कितना नाराज हुए थे और बोल रहे थे कि इसमें नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो अभी बच्ची है, इसकी अकल थोड़ी ना है। ये ट्रे सेट तो बाहर रखी थी, तो क्या बच्चे के हाथ से गिर नहीं सकता है? ये क्या चिंकी, ये हंस रही है? क्या हुआ मामी? देखिए जरा, ये साड़ी की कटिंग अच्छी हुई है ना? चिंकी तुम्हें पता है ना कि ये साड़ी नहीं है और तूने इसे काट दी। अरे पूनम, इस पर इतना गुस्सा क्यों हो रही है? ये अभी इतनी छोटी बच्ची है, अगर इससे साड़ी तुम्हारी कट गई तो इस पर इतना नाराज होने की क्या जरूरत है? ये तो अभी बच्ची है, इसकी थोड़ी ना इतना अक्ल है कि ये साड़ी नई है या पुरानी है। इतनी छोटी भी नहीं है ये, इसे अच्छी तरीके से पता है कि मामी ने ये साड़ी अभी अभी नई निकाली है। और जरा ये बताइए, कोई भी साड़ी निकाल करके यहाँ रखी रहेगी तो इसे काटने की क्या जरूरत थी? अब मेरा इतना महंगा साड़ी खराब कर दी इसने, काट दी। अब दिलवाएंगे क्या? ऐसी भी कौन सी साड़ी तुम्हारी चिंकी ने काट दी जो तुम मेरे बेटे से खरीदवाएगी नई साड़ी? तुम्हारा बच्चा होता तो वो भी तो नुकसान करता, तब क्या करती तुम? बेटा अभी बोल रहा था ना कि चिंकी को लेकर के जाऊंगा ससुराल, देख ले ऐसी तुम्हारी पत्नी करेगी तो मैं जाने दूंगी उसे। माँ, मैं साथ में रहूंगा ना, तो क्या दिक्कत है? हाँ मामा, मैं आपके साथ जाऊंगी, यहाँ नहीं रहूंगी।
देखो माँ, चिंकी भी बोल रही है। सही में मैं परेशान हो गई हूँ। अब तो मैं उसके घर में अपनी नातिन को जाने नहीं दूंगी। यहाँ इस तरीके से ड्रामा कर रही है मेरी नातिन के साथ, तो वहाँ अपने मायके में ले जाकर मेरी नातिन के साथ क्या ड्रामा करेगी ये औरत? हाँ? अब मैं क्या करूँ? ये सब होना था अभी। अब ये तो और नहीं जाने के लिए बोलेंगे। वहाँ मायके में सब पास पड़ोस वाले भाभी से पूछेंगे कि आपके पति क्यों नहीं आए, तो मैं क्या बोलूंगी? एक तो सास नहीं जा रही है, मेरे परिवार वालों के सामने मेरी तो बेइज्जती ही होगी। घर का हाल तो वो लोग नहीं ना जानेंगे। सुनिए ना। अब क्या हुआ, पेट भर गया ना तुम्हारा? अरे चिंकी बदमाशी कर देती है तभी ना मैं बोलती हूँ। वो सब छोड़िए ना, चलिए ना मायके। मैंने बोला ना, जब चिंकी जाएगी तभी मैं जाऊंगा। वो नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। और वैसे भी माँ मान नहीं रही है तो मैं क्यों जाऊं? माँ को मनाना तो आपके हाथ में है ना। ले चलिए चिंकी को। माँ भैया सब आपको खोज रहे हैं। पापा 2-3 बार फोन कर दिए और आप है कि पापा का फोन उठा नहीं रहे हैं। पापा मेरे से पूछे जा रहे हैं कि दमाजी फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। प्लीज चलिए ना मायके। यहाँ लड़ाई हुआ है ना, तो हमारा लड़ाई क्यों मायके वाले के सामने बोलना? बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। ये तो हमारी लड़ाई है ना, इसमें रिश्तेदारों को क्यों मैं ढकेलूं? माँ से बात कर ही लेता हूँ। माँ, देख बेटा, मुझे वो सब के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करनी है। किसी और चीज के बारे में बात करनी है तो बोलो। माँ आप तो समझदार हो ना, हमारी लड़ाई में रिश्तेदारों को क्यों ढकेलना? तुम्हें पता है ना माँ कि हमारी अभी नई नई शादी हुई है और नए नए रिश्तेदार बने हैं। अगर उनके फंक्शन में हम लोग नहीं जाएंगे तो रिश्ता तो खराब होगा ना माँ। इसीलिए बोल रहा हूँ माँ, प्लीज चलो और चिंकी को भी लेकर चलते हैं। देख बेटा, अब इतना तू बोल रहा है तो मैं चिंकी को नहीं रोकूंगी, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारा ससुराल है, रिश्ता भी खराब नहीं करना चाहिए। ठीक है माँ, मैं जल्दी से होकर के आता हूँ। दमाजी आप आए, मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी दमाजी, और आपके ससुर जी भी आपके पास फोन कर रहे थे। आपने फोन नहीं उठाया? माँ जी बिजी था ना, इसीलिए मैं फोन नहीं उठा पाया। और मैंने सोचा कि अब तो जा ही रहा हूँ, जाकर के वहाँ मिल लेता हूँ। हाँ हाँ दमाजी, बहुत अच्छा किया, आप लोग सब आ गए। लेकिन आपकी माँ नहीं आई ना, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अगर आपकी माँ भी रहती ना तो मुझे अच्छा लगता। कोई बात नहीं माँ जी, अभी तो फंक्शन अभी और भी बाकी है ना, वो सब में आ जाएगी माँ। हाँ दमाजी। अरे बहू देखो, बेटी दामाद आए हुए हैं, जल्दी चाय नाश्ता का इंतजाम करो। माँ, हाँ बेटा, भाभी सब किचन में होंगी ना, मैं अभी किचन में जा करके भाभी से मिल लेती हूँ। अरे बेटा दमाजी अभी अकेले है ना, थोड़ा सा रुक जाना। नहीं नहीं माँ जी, मैं पापा जी से मिल लेता हूँ। ठीक है दमाजी। मामी मामी मैं भी आपके साथ चलूंगी। हाँ ठीक है चलो। सच में माँ, सगाई का प्रोग्राम बहुत अच्छा से हो गया। अरे बेटा, सबसे ज्यादा तो तुम और दामाजी आ गए ना, यही मेरी इज्जत बच गई। नहीं तो सब परिवार वाले आते तो क्या बोलते। नहीं मैंने नहीं किया, आप मुझे झूठ बोल रहे हो। ये तो चिंकी की रोने की आवाज आ रही है माँ, लग रहा है कि उसे कोई डांट रहा है। क्या हुआ भाभी? अरे दीदी, ये चिंकी। ये क्या बदतमीजी है? इतने छोटे बच्चे पर आप क्यों चिल्ला रहे हो? आपको पता नहीं है क्या, ये मेरी भांजी है। आपको दिख रहा है ये कितनी बुरी तरीके से रो रही है? आखिर क्या कर दिया इसने जो इतनी बुरी तरह से आप इसको डांट रही हो? मैं अपनी भाभी से क्या कहूँ? नंदोई जी, आप ये चिंकी से पूछिए। इस रूम में कोई नहीं था सिवाय चिंकी के, और मेरा पर्स भी इसके पास रखा हुआ था। ये क्या कर रही थी मेरे पर्स से? वो तो मैंने अचानक से आकर के देख लिया और इसके हाथ में पैसे देखे तो मैं भी हैरान हो गई। और वैसे भी ये आपकी भांजी है तो इतना कैसे बिगड़ गई? चिंकी, नहीं मामा, मेरे हाथ में पैसे नहीं थे, ये झूठ बोल रही है। देखो जरा कैसे छोटी सी बच्ची मुझे झूठा ठहरा रही है। पूनम इसी वक्त यहाँ से चलो, मैं और भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। चिंकी पर इन्होंने चोरी का झूठा इल्जाम लगाया है। आप थोड़ा शांत हो जाइए ना, समझने की कोशिश कीजिए। समझ में आया? चलो चिंकी यहाँ से। नहीं नहीं, मेरी नातिन ऐसा नहीं कर सकती है। मेरी भाभी झूठ नहीं बोल सकती है माँ जी। मैंने पहले ही कहा था कि आप लोग पछताओगे, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अब देखिए, अब तो ये चोरी भी करने लगी है। एक बच्चे को अपने माँ बाप की बहुत जरूरत होती है। बच्चा उन्हीं के डांट और प्यार से समझता है। अब इसके माँ और पापा सुनेंगे ना तो यही कहेंगे कि चोरी करने के लिए आप लोग ने ही सिखाया है। कोई चोरी नहीं की है मेरी नातिन ने, तुम्हारी भाभी ने झूठ बोली है। तुम्हारी भाभी
खेलो। अरे बहू चाय तो मुझे पीनी है, दूध नहीं है, तो तू ऐसा करो ना, खुद ही जाकर के बाजार से दूध ले आओ, क्योंकि मेरे घुटने में प्रॉब्लम है, मैं ज्यादा चल नहीं सकती हूँ। जाने का तो मेरा भी मन नहीं है, अगर मैं नहीं गई ना तो फिर से सासू माँ झगड़े का कारण बना लेगी। ठीक है माँ जी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, ये चिंकी की दादी इसे याद नहीं करती होगी, और वो भी इकलौती पोती है, और उसकी माँ ने यहाँ क्यों छोड़ दिया अकेले। चिंकी मेरे कमरे में क्या कर रही है, और वो भी अलमीरा में हाथ लगा रखी है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि उस दिन मेरे मायके में भी यही चोरी की थी। ऐसा करती हूँ, मेरी बातों पर तो किसी का विश्वास नहीं होगा, वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। अगर ये सारी बातें अपनी सास को बताऊंगी ना तो ये मानेगी नहीं, और उल्टा मुझे ही बदनाम कर देंगी। बस इनका आने का इंतजार है। इस लड़की के चक्कर में मैं कितनी गालियां, कितना डांटे, कितने मार खाई हूं ना, वो मैं ही जानती हूँ। अरे एक बच्चा रहता है बच्चा के जैसा, तो कोई आपत्ति नहीं रहता है उसे रखने में, लेकिन बच्चा तो इतना बिगड़ गई है। अरे पूनम, एक गिलास पानी लाना। आ गए आप? हाँ, क्या हुआ? मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या दिखाना है? ये वीडियो देखिए। अब चिंकी के स्कूल के बैग चेक कीजिए, आपको वहाँ पैसे मिल जाएंगे। अरे घर में ऐसी बहू आ जाए तो बच्चा चोरी करना ही सीखता है। माँ जी, ये सब बातें आप बाद में कीजिएगा, पहले सबूत देख लीजिए। ये सब क्या है चिंकी? मेरे लाड़ प्यार देने का ये नतीजा है? तू इतनी बिगड़ गई है? नहीं नहीं मामा, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है। तुम्हारे बैग से इतने सारे पैसे कहाँ से निकले? नहीं मामा, मामी झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं की। अरे बेटा तुझे दिख नहीं रहा है बच्ची कितनी डरी हुई है? अरे प्यार से पूछना कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। माँ जी, आपको वीडियो में नजर नहीं आता कि उसने ही चोरी की है? आपको क्या अपनी आंखों पर भी भरोसा नहीं है? मैं हमेशा कहती रही, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। सच तो ये है कि इसको आपने बिगाड़ा है। मुझ पर नजर रखने का काम आप ही इससे करवाती थी। माँ, क्या ये सब सच है? सुना ना, पूछिए अपनी माँ से कि ये अपनी नातिन से क्या क्या करवाते थे। जब से हमारी शादी हुई है ना, मैंने हम दोनों को बीच में एक बच्चा दिखा, सोचिए मुझ पर क्या गुजरी होगी। जब इसकी वजह से हमारा रिश्ता खराब हो रहा था, माँ जी तो हमेशा बोलती थी कि इसे अपना बच्चा समझो, तुम्हारा बच्चा होता तो तुम क्या करती। कितनी बार ये सब मुझे सुनना पड़ा। क्या मेरी कोई शादीशुदा जिंदगी नहीं थी? क्या मेरे कोई अरमान नहीं थे? लेकिन आपके माँ ने सबको तोड़ दिया। ससुराल में आते ही एक बच्चे की माँ बन गई, एक ऐसे बच्ची की माँ जो मुझ पर राज करना चाहती थी। मेरी शिकायतें करके इन्हें बहुत मजा आता था, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप इस दर्द को नहीं समझ पाएंगे। ये सोचिए ना, ये हमारे बीच में सोती थी तो मुझे कैसा लगता था, क्योंकि आपके लिए तो एक ये अपनी बहन की बेटी थी। शादी के शुरुआत दिन में जब पति पत्नी को एक दूसरे को समझने की जरूरत होती है, उस बीच में ये बच्ची हमारे बीच में झगड़े का कारण बन रही थी। धीरे धीरे इसने आप दोनों से मेरी शिकायतें शुरू कर दी, मगर किसी ने इसको नहीं डांटा कि मामी की शिकायत नहीं करते हैं। बच्चे को हमेशा ना माता पिता के संरक्षण में ही पलना चाहिए। जरा ये बताइए ना, जब इसके माता पिता जिंदा थे तो आपने इसे क्यों रखा? इसके सारे खर्चे आप उठाते हैं, जबकि इसके माता पिता को इसके खर्चे उठाना चाहिए। आखिरकार कोई भी अपनी इकलौती बेटी को कैसे इसे छोड़ सकता है? ओह, तुम्हारी बेटी बिल्कुल बिगड़ गई है यहाँ। भैया आपको शर्म नहीं आ रहा है ये सब बोलने में? ये सब आपकी पत्नी के कारण हो रहा है। ये क्या बोल रही है तुम? भैया मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। जब उसको उस घर की आदत लग गई है तो आप उसको यहाँ भेजना चाहते हैं। माँ ने तो मुझसे चिंकी को मांगी थी, बोलती थी कि मेरी दूसरी कुहू है। चिंकी तो मुझे माँ समझती ही नहीं है। समझती नहीं है तो रखेगी तो धीरे धीरे समझने लगेगी। क्या भैया कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बेटी उस घर को अपना घर समझती है। ये बात मुझे अच्छी तरीके से पता है भैया। ये सब आपकी पत्नी कर रही है, और इसीलिए कर रही है कि उसे पता है चिंकी अब उसी घर का हिस्सा हो गई है। मतलब ये भैया, चिंकी वहाँ बड़ा होगी तो वहाँ उसका हक तो होगा ना। शादी ब्याह पढ़ाई लिखाई सब तो आप लोग ही ना करवाएंगे। मेरी जगह पर उसका हिस्सा भी होगा। सुन लीजिए भैया, मैं आपकी पत्नी को अपनी बेटी का हक नहीं मारने दूंगी। देखा आपने, आप अपने ऊपर कितने बड़ा बोझ ले लिया है। जब आपको इसको लाने से मैंने मना किया था, लेकिन आप माने नहीं। अब देखो ना, ये आपकी बेटी की लालच है जो इसे यहाँ छोड़ रखी है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो अपनी बेटी को यहाँ से कभी क्यों नहीं लेकर के गई अपने ससुराल में। इसको आपने तो चुगलखोर बनाया ही, अब चोरी करना भी सिखा दिया। तो सुन लो माँ, अब से मैं इसका खर्च नहीं संभालूंगा। इसका खर्च इसकी माँ भेजेगी। और हाँ माँ जी, पहले मैं आपकी
अपनी नातिन की सारी सेवाएं करती थी ना, लेकिन अब से इसकी सेवा करूंगी ही नहीं। स्कूल जाना है, क्या करना है, जैसे आप किया करती थी ना, वैसे अब भी आप ही कीजिए। अब मुझे इसकी जिम्मेदारी नहीं संभालनी है, मुझे अपनी जिंदगी देखनी है, क्योंकि इसकी माँ है, इसके पिता है। ये क्या हो गया? माँ, ये मैं क्या सुन रही हूँ? चिंकी स्कूल नहीं जा रही है? अरे बेटा, तो मैं क्या करूँ? तुम्हारा भाई तो खर्चा देना बंद कर दिया। मैं कहाँ से पैसे जमा करूँ स्कूल फीस? अब नया एडमिशन का वक्त आ गया है, अब पैसे है नहीं मेरे पास कि मैं जाकर के चिंकी का एडमिशन करवाऊं। ऐसे नहीं होगा माँ, रुको, मैं कल ही आती हूँ वहाँ। बहुत दिन के बाद मुझे आराम मिला है। बहुत दिन से मैं थक गई थी दूसरे के बच्चे को भार संभालते संभालते। माँ, भैया। अरे बेटा, आ गई तू? जरा ये बता माँ, भैया कहाँ है? उन्होंने मेरी चिंकी का एडमिशन क्यों नहीं करवाया? अरे बेटा, शांत हो जा, शांत हो। नहीं माँ, बिल्कुल शांत नहीं होंगी। मेरी बेटी की इस घर पर हक नहीं है क्या, कि मेरी बेटी को पालने में तुम लोग को ये दिक्कत हो रही है? पालने का मतलब ये नहीं है कि हर चीज में वो हिस्सेदार हो गई। कल के मेरे भी बच्चे होंगे, मुझ पर भी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है। अब आप इसको अपने घर लेकर के जाओ। मैं नहीं रख सकता, न मैं एडमिशन का पैसे दूंगा और न इसके खर्चे में कोई पैसे दूंगा। और हाँ, चिंकी यहाँ रह करके बिगड़ गई है। वो अपने माँ पापा के पास रहेगी ना, तभी वो सुधरेगी। यहाँ कोई हालत में नहीं सुधरने वाली है। मैं तुम्हें एक भाई के नाते समझा रहा हूँ। उसका अच्छा भविष्य देखना चाहती है ना, तो उसके अपने पास रखो, उसे अच्छे संस्कार दो। क्योंकि यहाँ रह करके बहुत गंदे गंदे संस्कार सीख ली है और यहाँ रह करके वो सुधर नहीं सकती है। जायदाद और धन दौलत से ज्यादा कीमती रिश्तों का प्यार और सम्मान होता है। माँ का असली धर्म है कि वो अपने बच्चों को सही गलत का भेद बताएं और समझाएं, ना कि हर चीज में, ना कि उसका साथ दें। भलाई तुम्हारी इसी में होगी कि तू अपनी बेटी को यहाँ से लेकर के जा और उसे अच्छे गुण और अच्छे संस्कार सिखा। जो बहन बेटियां मायके में तरह तरह के षड्यंत्र रचती है ना, वो अपने मायके में रिश्ता धीरे धीरे खो देती है। तो भलाई इसी में है कि अपनी बेटी को अपने साथ ले जा, उसे अच्छे संस्कार सिखा और वहीं उसे पढ़ा। क्योंकि दिनेश जी अच्छे काम करते हैं, ये नहीं कि घर में बैठे रहते हैं। तुम्हारा बताना किस चीज की कमी है? सब चीज सही है, उसके बावजूद भी चिंकी को यहाँ छोड़ देती है। मैंने माँ से शुरू में ही मना किया था, लेकिन माँ ने नहीं मानी। उसका खामियाजा देखो क्या हो रहा है। पूनम, मेरा नाश्ता निकालो, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। माँ, बेटा मैं क्या करूं? अब मेरे से भी चिंकी का देखभाल नहीं होता है। अब चिंकी सचमुच में बहुत बिगड़ गई है। अब मैं क्या करूं? शायद मेरी ही परवरिश का नतीजा है बेटा, जो चिंकी बिगड़ गई। मुझे शुरू से ही इसे दबाव में रखना चाहिए था। मैंने ही सारी गलती की कि इसे इसके मामी के पीछे लगा कर रखी। मुझे तो सबको ले करके चलना चाहिए था, लेकिन मैंने ही सब गलती कर दी बेटा। अब तुम्हारा भाई चिंकी को रखना नहीं चाहता है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती बेटा।